समस्त हजारी टोला वाले निवासियों एवं उन्नाव के जितने भी निवासी हैं उन सभी को विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी आए और आज हमारे मुख्य यजमान जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आप सभी लोग प्रवेश करें। आइए पूजन के क्रम में चलें। हाथ में अक्षत पुष्प लें, श्री भागवत भगवान का ध्यान करें। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अर्पित कर दीजिए। ध्यानार्थे ध्यानम पूजनार्थे पुष्पक्षतां समर्पयामि। पुनः अक्षत और पुष्प लें। श्री वेदव्यास भगवान का ध्यान करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। अर्पित कर दीजिए। पुनः केवल पुष्प लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल जी का ध्यान करेंगे। वरह पीडम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अर्पित कर दीजिए। पुनः केवल पुष्प लें। श्री शालिग्राम भगवान का ध्यान करें। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री विष्णु स्वरूपाय शालिग्रामाय नमः। वही रख दीजिए जी। पुनः अक्षत पुष्प लें। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते रहे। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अर्पित कर दीजिए। आइए सर्वप्रथम श्री भागवत जी को चंदन लगाएंगे। अक्षत पुष्प के माध्यम से पूजन अर्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हरि ओम मा त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वां ओखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत अक्षन्नमी मदन्ते प्रिया अधोखत् अस्तोखत् सभानवो विप्रान्नविष्ठयामति योजान विन्दते हरिः नाभ्या आशीदन्तरिक्षवंशीष्णो देहु समोतत्पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतात् तथा लोकान्न कल्पयन्नः। दक्षिणा चढ़ा दीजिए भागवत जी को। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। आइए प्रथम दिवस की सुंदर सी आरती में आइए आरती प्रज्वलित करें। सभी लोग सुंदर सी आरती में प्रवेश करें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए आरती में प्रवेश करें। अपने स्थान पर खड़े हों। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो
अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेतो असमासुधत् आराधिक्यं दीपं दर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शुभ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, शुभ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, शुभ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, शुभ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। जलिन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिं हरिः ओं माजकेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानात् सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। आइए माल्यार्पण के क्रम में बढ़े, सभी लोग आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री गंगा सागर गुप्ता जी के द्वारा महाराज श्री का माल्यार्पण किया जाएगा। माल्यार्पण के क्रम में जिनके नाम लिए जा रहे हैं उन सभी से निवेदन है शीघ्रता दिखाते हुए मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्री पवन कुमार गुप्ता जी, श्री पद्म गुप्ता जी, श्री राम सागर गुप्ता जी, श्री शिव सागर गुप्ता जी, श्री जय सागर गुप्ता जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, श्री रंजन कुमार गुप्ता जी, श्री दुर्गेश गुप्ता जी, श्री गगन पांडेय जी, श्री अनुज गुप्ता जी। आप सबसे निवेदन है शीघ्रता दिखाते हुए माल्यार्पण हेतु मंच पर अपनी उपस्थिति बनाएं। जो भी लोग माल्यार्पण हेतु आ रहे हैं सबके लिए जोरदार तालियां होती रहें। हमारे मुख्य यजमान जी के अग्रज पुत्र पवन कुमार गुप्ता जी के द्वारा भी महाराज श्री का माल्यार्पण होना है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाएं। भागवत जी को पहना दीजिए। बड़ा ही पुनीत और पावन अवसर आपके द्वार पर उपस्थित हुआ है जब श्री भागवती गंगा आपके द्वार पर बहती हुई स्वयं चली आई है।
आपके द्वारा प्रभु चरणों में 501 रुपए अर्पित हुए। एक बार पवन भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो भी माल्यार्पण हेतु अपनी उपस्थिति बना रहे हैं सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सबने अपना भाव कुछ ना कुछ निवेदित किया हुआ है प्रभु चरणों में। तो सबको बहुत सारा आशीर्वाद, सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं। जिनके नाम लिए गए हैं पुनः सुन लें। आदरणीय श्री राम सागर गुप्ता जी, शिव सागर गुप्ता जी, जय सागर गुप्ता जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, रंजन कुमार गुप्ता जी, दुर्गेश गुप्ता जी, गगन पांडे जी, अनुज गुप्ता जी। तो आप समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि माल्यार्पण हेतु जिनके नाम लिए गए हैं वो शीघ्र मंच पे आते रहें। अन्य जो श्रोता बंधु बैठे हैं उनमें से जिनकी भी इच्छा होगी निसंकोच माल्यार्पण हेतु अपनी उपस्थिति मंच के सम्मुख बनाएंगे। और अभी तो आज प्रथम दिवस है, माताएं पहले से ही उपस्थित हो गई हैं। तो आज कुछ कारणवश थोड़ा सा विलंब हुआ। कल से कथा अपने नियत समय 3 बजे से आरंभ होगी। हमारे मां सरस्वती के दत्तक पुत्रों में अग्रणी रोहित भैया आप सभी को कल से 2 बजे से ही भजन और हनुमान चालीसा, सुंदर सुंदर आरतियां इत्यादि श्रवण करवाते रहेंगे। तो 2 बजे अपनी उपस्थिति बनाएंगे और 3 बजे से कथा का आनंद लेंगे। आइए। तो श्री राम वृंदावन से पधारे हुए श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के परम प्रिय शिष्य आदरणीय राष्ट्रीय कथा व्यास श्री पवन देव जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी लोग 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के प्रथम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। सबके लिए जोरदार तालियां होती रहें। क्योंकि स्पर्शम पाप नाशनम, भागवत जी को स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप और कष्ट संताप दूर हो जाते हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष रूप से श्री भागवत जी को प्रणाम कर रहे हैं वास्तव में वे परम सौभाग्यशाली हैं। और जो लोग व्यास मंच के सम्मुख कथा श्रवण करते हैं वे भी भाग्यशाली हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे पुण्यमयी अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप समस्त श्रोता बंधुओं का, माताओं का, अनुज भ्राताओं का विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। श्री देवेंद्र महेश्वरी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप भी शीघ्रता दिखाते हुए मंच पर अपनी उपस्थिति बनाएं। यह कथा हमारे मुख्य यजमान जी द्वारा लाइव प्रसारण करवाई जा रही है। तो YouTube और Facebook के माध्यम से देश विदेश तक आप सभी लोगों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। एक बार अध्यक्ष महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आइए भागवत जी के जयकारे करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। मन और वाणी को पवित्र करते हुए आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन। आज प्रथम दिवस है, जोरदार ताली हो जाए। आपके द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए जरा आज भगवान के सुंदर मंगलमय प्रथम दिवस में जुड़कर और भगवान की सुंदर कथा का आनंद लें। जो प्रेमी जन यहाँ आ गए हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए दोनों हाथ जोड़ें, दोनों नेत्र बंद करें और कुछ पल के लिए भगवान के पावन चरणों में मंगलाचरण करते हुए प्रणाम करें। अपने अपने गुरु अपने अपने आराध्य के चरणों में नमन करिए और उन्हें प्रणाम करिए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्याय नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारिथेष्वभिज्ञा स्वराटम्। इको डालिए। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा। कि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कि ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन्युतं शरण्यं। वीर्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर अजय गोपी चित चोर प्रभु अजय जय माखन चोर। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। कि सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। कि बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तुम्हारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं हि तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् अमंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णौ वन्दे वृथासुतं कृष्णौ वन्दे वृथासुतं कृष्णौ वन्दे वृथासुतम्। सर्वप्रथम मेरे आराध्य भगवान आउटर कम करके मॉनिटर बढ़ाओ। युगल सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम स्वीकार हो। उनसे निवेदन वो अपनी व्यासपीठ को ग्रहण करें, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उनके उपरांत परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भी अपना स्थान ले, अपना आशीर्वाद बनाए और आए हुए पधारे हुए भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। वो भी अपना स्थान ले, अपना आशीर्वाद बनाए। नगर देवता, स्थान देवता, ग्रामीण देवता, वास्तु देवता, इन सभी के चरणों में बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ले, अपना आशीर्वाद बनाए।
और दूर दराज से जो भी भक्तजन भगवान की सुंदर कथा को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं, उन सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। आइए जरा मिलकर 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और बड़े भाव से मिलकर आप सब मिलके गाएं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन भगवान का नाम है। और कलयुग में तो यत्र तत्र जहां भी भगवत नाम लिया जाए जीवन में कल्याण ही हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा जीव इस भवसागर से पार हो सकता है। केवल भगवत नाम ही ऐसा है जिस नाम को श्रवण करके जीव भगवान के भवसागर की ओर चला जाता है। आज इतनी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जय हो तो जोर से बोला कीजिए, ठीक है, धीरे नहीं। कहीं झगड़ा लड़ाई करना हो तो धीरे बोला कीजिए, भगवान का नाम लेना हो तो जोर से बोला कीजिए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो अपना हरिओम श्री राधे। ठीक, तो आइए जरा 2 मिनट गुनगुना लें, बड़े भाव से मिलकर गाएंगे। हो वृंदावन के श्री बांके बिहारी, हो टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी, हो प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, हो प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, हो प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, हो प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ वृंदावन के श्री बांके बिहारी, ओ वृंदावन के श्री बांके बिहारी, ओ टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी, ओ टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए दोनों हाथ उठा के भाव से आनंद में गाते हुए धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया। राधे जहो प्यारे, बाबा क्या बात है, लगे तो रामायण देखे। आनंद लेते हुए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जितने भी लोग बैठे हैं जरा भाव से। ओ जब से देखा है रूप सलोना, जब से देखा है रूप सलोना, ओ एक पल भी मोहे आए न चैना, एक पल भी मोहे आए न चैना। ओ जब से देखा है रूप सलोना, जब से देखा है रूप सलोना, ओ एक पल भी मोहे आए न चैना, एक पल भी मोहे आए न चैना। लट घुंघराली, ओ लट घुंघराली, लट घुंघराली लगती है प्यारी, लट घुंघराली लगती है प्यारे। तो सुध बुध तन की सारी बिसारी, सुध बुध तन की सारी सारी बिसारी, ओ प्यारे मैं तो
हो गई हूँ बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ वृंदावन के श्री बाके बिहारी, वृंदावन के श्री बाके बिहारी। ओ टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी, टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। और दोनों हाथ उड़ा के जितने लोग बैठे मीठी मीठी तालियां बजाते हुए तालियां बजाते रहे भाव से। राधे जहो प्यारे। तेरी बसुरिया मन को लुभाए, तेरी बसुरिया हो तेरी बसुरिया। हो तेरी बसुरिया। हो तेरी बसुरिया हो मन को लुभाए, तेरी बसुरिया हो मन को लुभाए। हो मन को लुभा के मेरा चैन चुराए, मन को लुभा के मेरा चैन चुराए। सुध बुध तन की हो मैं तो बन गई हूँ, मैं तो बन गई हूँ, मैं तो बन गई हूँ जोगन तुम्हारी। मैं तो बन गई हूँ जोगन तुम्हारे। वो छोड़ के लाज दुनिया की सारी, छोड़ के लाज दुनिया की सारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। 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 ओ वृंदावन के श्री बाके बिहारी, वृंदावन के श्री बाके बिहारी। टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी, टेढ़ी मेढ़ी अदा है तुम्हारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। आइए आप भी आनंद लेते हुए आनंद लीजिए थोड़ा भाव से। वाह क्या बात है, बिटिया के लिए जोरदार तालियां। जय गोपाल। हरि बोल रहो प्यारे की राधे। क्या बात है। कोई बात नहीं, जाओ प्यारे की संभो।
फरियाद तुमसे है कान्हा, मेरी फरियाद तुमसे है कान्हा। ओ छोड़ कर मुझको तुम यूं न जाना, छोड़ कर मुझको तुम यूं ना जाना। ओ मेरी फरियाद तुमसे है कान्हा, मेरी फरियाद तुमसे है कान्हा। ओ छोड़ कर मुझको तुम यूं न जाना, छोड़ कर मुझको तुम यूं ना जाना। जादू कर गई है, ओ जादू कर गई है, जादू कर गई है अखियां तुम्हारी, जादू कर गई है अखियां तुम्हारे। ओ मोह सब विधि है आस तुम्हारी, मोह सब विधि है आस तुम्हारे। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हो बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हो बलिहारी। ओ वृंदावन के सेवा के बिहारी, वृंदावन के सेवा के बिहारी। जोगन बन गई हूँ कान्हा तुम्हारी, जोगन बन गई हूँ कान्हा तुम्हारे। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गए हो बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गए हो बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। प्यारे मैं तो हो गए हो बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गए हो बलिहारी। ओ वृंदावन के सेवा के बिहारी, वृंदावन के सेवा के बिहारी। ओ छोड़ के आस दुनिया की सारी, छोड़ करके दुनिया की सारे। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गए हो बलिहारी। ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी, ओ प्यारे मैं तो हो गई हूँ बलिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय हो बोले भागवत महापुराण की, जय हो आज के आनंद की, सिया बलराम चंद्र की, जय हो उमापति महादेव की, जय हो भक्त वत्सल भगवान की, जय हो रामचंद्र भगवान की, जय हो उमापति महादेव की, जय हो धर्म की, जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके पावन सुंदर लीलाओं को हमने श्रवण किया, शांति ही भगवान के परम मंगल में श्री मद् भागवत जो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा कि श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एवही। बोले भागवत क्या है? बोले भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कलयुग में जो वांग्मय स्वरूप भगवान का है वो भागवत ही है। इसीलिए जो जीव कलयुग में भगवान को प्रणाम ना कर पाए वो श्रीमद् भागवत को प्रणाम कर ले तो उसे भगवान को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एवही। भगवान साक्षात आपके बीच में बैठे हुए हैं और भागवत के पहले ही श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन आया। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित घन आनंद के जो स्वरूप परमात्मा है उनको सच्चिदानंद कहते हैं। जो सतचित घन आनंद के स्वरूप है। सत माने जो कभी मिटे ना,
जो आज भी हैं, जो कल भी थे और जो कल भी रहेंगे, जिनकी सत्ता कभी मिटे ना, वो है सत्य, जो अखंड हो, जो ध्रुव हो। चित्त माने हमारा हृदय। हमारे हृदय में भगवान जितना अज्ञान है, अपने ज्ञान के दीपक के द्वारा उन अज्ञान को दूर करें और जीवन में भक्ति रूपी ज्ञान का प्रकाश करें। और आनंद, बोले आनंद भी कई प्रकार का होता है। एक आनंद है, एक परमानंद है और एक ब्रह्मानंद है। आनंद की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति को कोई चीज मिल जाए, कोई वस्तु खाने का मन है, वस्तु प्राप्त हो गई, हमने उसका आनंद लिया, हमें प्रसन्नता हो गई, तो उसको आनंद बोलते हैं। परमानंद क्या है? बोले भगवान की कथा को सुने, इतना आनंद हो जाए, किसी और को भी श्रवण कराएं, तो वो है परमानंद। जिसे सुनकर हमें भी आनंद आए और उसका वर्णन हम किसी से करें तो उसको भी आनंद आए। और सबसे जो अंतिम है वो है ब्रह्मानंद। और ब्रह्मानंद कब होता है? बोले जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, जिसके जीवन में भगवान मिल जाए, उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। महाराज दशरथ जी के यहाँ जब भगवान पुत्र बन के आए ना, सबसे ज्यादा आनंद दशरथ जी को हुआ। वहां आनंद नहीं, वहां परमानंद नहीं, वहां तो ब्रह्मानंद हो गए। तो जब जीवन में भगवान मिल जाते हैं ना, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो सतचित घन आनंद के जो स्वरूप परमात्मा है, जिनको सच्चिदानंद भी कहते हैं, जो कभी मिटे ना, जो आज भी हैं, जो कल भी थे और जो कल भी रहेंगे, वो है भगवान। हमारा आपका जीवन कल था, आज है, लेकिन कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है क्या? कल का नहीं पता। अरे कल तो बहुत दूर है। बेटा घूमो ना, बच्चों को लेके बैठिए, दौड़ाइए मत, कैमरा लगा है ना, खराब जाएगा, दौड़ाइए मत। हाँ बैठ जाओ, एक जगह बैठो बस। तो जो कभी मिटने वाले ना हो, जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाए, वो है सच्चिदानंद भगवान, सत्यचित घन आनंद के जो स्वरूप है। बोले इनके शरण में आने पे क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जीवन में दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। एक शरीर का दुख है जो हमें बहुत ज्यादा है, एक दैविक दुख है जो भगवान के द्वारा मिला हुआ है, ये भी दंड ही है बाबा सिद्धनाथ की कृपा से। हम सबको ये श्रीमद् भागवत सुनने को मिली, ये भगवान गोविंद की अहेतु कृपा है। उनकी अद्भुत कृपा हमारे जीवन में हुई तो भागवत कथा का आनंद हमारे जीवन में आया। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, 2 प्रकार की गंगा होती हैं। एक वो गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली है। वामन भगवान के चरण को धुल के ब्रह्मा जी ने रख लिया और एक समय से वही एक धारा छोड़ी है जो गंगा बन के आई। एक वो गंगा है जो भागीरथी गंगा है, जो भगवान के चरण से निकली है, और एक गंगा वो है जो भागवती गंगा है, जो भगवान के मुख से निकली है। उस गंगा से भी ज्यादा पवित्र है भागवती गंगा, क्योंकि उस गंगा के लिए आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत धन खर्चा करना पड़ेगा। प्रयाग जाएंगे, संगम में जाएंगे, तब गंगा जी मिलेंगे। जमुना जी में जाना हो तो वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन जो भागवती गंगा है, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। मन में एक संकल्प बन जाए, हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो अपने आप भगवान की भागवती गंगा बहती हुई आपके जीवन में चली आती हैं। आपको नहीं जाना पड़ता।
आप थोड़ी ना गए वृंदावन हमको बुलाने के लिए, इतने लोग मिलके कि बस का टिकट किए, ट्रेन का टिकट किए, पहुंच गए देव सेवा धाम। बोले महाराज जी चलिए कथा सुना दीजिए। यजमान जी ने निमित्त बनकर, भगवत कृपा उनके मन में, उनके हृदय में संकल्प जगा, तो निमित्त बनकर के उन्होंने याद किया और स्वयं भागवती गंगा आप सबके जीवन में कृपा करने के लिए खुद चल के चली आई। भागवती गंगा अपने जीवन में कृपा करने के लिए स्वयं चली आई। एक वो गंगा जिनके लिए जाना पड़े, और एक ये गंगा है जो स्वयं चल के चली आती हैं, जिनके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। बस भगवान गोविंद जीवन में कृपा कर दें, वो स्वयं चल के आ जाती हैं। तो इनके शरण में आने पर 3 प्रकार के जो ताप हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के जो जीवन में ताप है ना, वो तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। दैहिक दुख मिट जाता है, दैविक दुख मिट जाता है, भौतिक माने संसार के द्वारा अगर कोई दुख मिला है वो भी समाप्त हो जाता है। तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान के शरण में आए। इसलिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहले किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वृंदावन में आज भी भगवान बांके बिहारी की सेवा के लिए पूरी दुनिया आती है। सब बांके बिहारी की सेवा करते हैं, लेकिन बिहारी जी किनकी सेवा करते हैं? है जी, बिहारी जी सेवा हमारी राधा रानी की करते हैं। आप अगर कभी निधिवन में आए हो, सेवा कुंज में आपने देखा हो, रास करते हुए जब राधा रानी थक जाती हैं तो हमारे श्याम सुंदर स्वयं अपने कोमल हाथों से श्री राधा जी के चरणों को दबाते हैं। तो व्रज की जो ठाकुरानी है ना, वो हमारी किशोरी जी है, वो हमारी राधा रानी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसलिए पहले राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले किशोरी जी के चरणों में नमन कर लिया, उन्हें प्रणाम कर लिया, बाद में भगवान के चरणों में प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में वेद व्यास के सुपुत्र जो सुखदेव जी महाराज हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया गया। सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 साल रह के आए हैं। कोई भी जीव हो दुनिया में तो 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, लेकिन ये तो अपने माँ के गर्भ में पूरे 12 साल रह के आए। बार बार वेद व्यास जी कहते हैं, भैया अपने माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? किसी जीव को 9 महीने गर्भ में रखना ये कोई छोटा विषय थोड़ी है। उसका लालन पालन करना, पूरा ध्यान रखना, ये तो माँ ही कर सकती है और कोई नहीं दुनिया में। वेद व्यास जी कहते हैं, भैया अपने माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? आ जाओ, माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, मैं माँ के गर्भ से बाहर आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि जिन्होंने माया को बनाया है वो मायापति भगवान स्वयं आके कहें कि उनकी बनाई हुई माया का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर वो आकर के इतना मुझसे कहें तो मैं माँ के गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। और ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, राधा रानी के निकुंज में रहते हैं। सुख नाम के तोते से राधा रानी को बड़ा ही प्रेम है, और किशोरी जी के निकुंज में भगवान के अलावा कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है। केवल सुख ही वहां रहते हैं किशोरी जी के संग में। एक दिन भगवान गोलोक धाम में बैठे थे, नेत्रों में भगवान के अश्रु आ गए, तो राधा जी पूछने लगी, प्रभु आपके नेत्रों में अश्रु क्यों आए?
क्या संसार में कोई कुछ होने वाला है? आप इतने दुखी क्यों हैं? तो प्रभु कहते हैं कि देवी, सतयुग त्रेता द्वापर बीत जा रहा है, कलयुग आने वाला है, और इस कलयुग में लोग धर्म कम करेंगे, अधर्म ज्यादा करेंगे, सत्य कम बोलेंगे, झूठ ज्यादा बोलेंगे, पुण्य कम होगा और पाप सबसे ज्यादा होगा। इसलिए देवी, दुनिया में मेरा कोई भक्त जाए, मेरा कोई अनुयायी जाए जो दुनिया में मेरी कथाओं को श्रवण कराए और मेरी कथाओं का श्रवण करा के उन व्यक्तियों को पापों से मुक्ति दिलाए। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो जाएगा और पापों से मुक्ति दिलाएगा? भगवान कहते हैं सुख को भेज दीजिए, ये सुख मुझे बड़े प्यारे हैं, ये जाएंगे दुनिया में तो सबका कल्याण करेंगे। राधा जी कहती है नहीं प्रभु, सुख से हम बहुत प्रेम करते हैं, और किसी को कहिए हम भेज दें, सुख को नहीं भेज सकते। बार बार भगवान के निवेदन पर श्री किशोरी जी ने सुख को भेजा। भगवान की परिक्रमा करके सुख वहां से चले। भगवान ने कहा कि जाओ कैलाश पे जाके रुक जाना, वहां बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे होंगे, वो कथा सुन लेना, फिर जाके दुनिया में मेरी कथाओं को सबको श्रवण कराना। और गोविंद ने इतना भी कहा कि जो मेरी कथाओं का एक शब्द भी श्रवण कर लेगा, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, मेरी कथा का एक शब्द भी किसी के कान में पड़ गया तो उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो कट जाएंगे और जल के भस्म हो जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सुख प्रसन्न हो गए, नेत्रों में अश्रु आ गए, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे वहां से चल दिए। और जब वहां से चलते हैं नीचे आने लगे तो कैलाश पे पहुंच गए। और जब वो कैलाश पे पहुंचे ना तो भगवान भोलेनाथ वहां बैठे हुए हैं। पार्वती जी अमर कथा सुनने की जिद करके बैठी हैं। हे भगवान महादेव, मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं कि देवी हम तुम्हें कथा तो सुना देंगे, लेकिन कथा की एक विशेषता है। बोले क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कथा में नींद बहुत आती है, कथा में आलस्य बहुत आता है, कथा में निद्रा बहुत आएगी। क्यों आती है? बोले क्योंकि कथा जो है ना वो फूलों की सैया है और जो दुनिया की चर्चा है वो कांटों की सैया है। अब आप खुद सोचिए, कांटों पे नींद आएगी कि फूलों पे? है जी, जोर से बोले। आपके बिस्तर में कांटे लगा दें, या आजकल ठंडी का महीना है, जब आप सोने के लिए जाओ तो ले जाके ठंडा ठंडा पानी डाल दें और फिर कहें लेट जाओ, तो क्या नींद आएगी? और एकदम बढ़िया मखमल बिस्तर लगा हो, फूल लगे हो, गुलाब का फूल पड़ा हो, अंदर एकदम गरम गरम गीजर चल रहा हो, ब्लोवर चल रहा हो, हीटर चल रहा हो, अच्छा लगेगा कि नहीं? बहुत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो नींद वहीं आती है जहां आनंद होता है। विषयानंद में कभी नींद नहीं आती। लोग आनंद तो बहुत लेते हैं लेकिन उसे वो आनंद नहीं मिलता, शरीर का सुख नहीं मिलता कि उन्हें नींद आ जाए। लेकिन भगवत कथा का जो आनंद है वो जब श्रवणों में पड़ता है अपने आप से जीवन में निद्रा आ जाती है। और फिर भगवान राम जी ने जब कुंभकर्ण को मारा, 6 महीना सोते थे, एक दिन जगते थे और एक दिन में इतना खा लेते थे कि 6 महीना के बराबर हो जाता था। तो निद्रा देवी उन्हीं के जीवन में रहती, उन्हीं के सर पे रह के उनको सुलाती थी। लेकिन जब भगवान ने उनको मार दिया तो निद्रा देवी खड़ी हो गई। बोले महाराज आपने इनको तो मार दिया। बोले हाँ। तो कहा कि अब मेरा क्या होगा? भाई सरकार भी किसी के घर को तोड़ती है
तो नया घर बना के देती है। आप मुझे कहाँ निवास देंगे? भगवान ने कहा कि जाओ, जहाँ चोरी हो, जहाँ हिंसा हो, मारपीट हो, बुरे कर्मों में जाके अपना स्थान बना लो। निद्रा देवी ने कहा महाराज आज तक तो ऐसे ही राक्षस के जीवन में रही, राक्षस को सुलाती रही, कम से कम अब तो एक अच्छा स्थान दे दीजिए। भगवान बोले अपने मन से मांग लो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां जाके रह लो। बोलो कहां रहोगी? तो निद्रा देवी ने कहा कि जहां आपकी कथा होगी, आपके भक्त बैठ के कथा सुनेंगे, मेरा निवास भी वहीं होगा। भगवान ने कहा कि क्यों भाई, क्या मेरे भक्तों को सुला दोगी? तो मेरी कथा सुनेगा कौन? निद्रा देवी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं उनको नहीं सुलाऊंगी जो ध्यान से बैठ के कथा सुनेंगे, मैं सुलाऊंगी उनको जिनके पाप जीवन में ज्यादा होंगे, जिनको आलस्य आ रहा होगा, जिनको कथा में मन न लगेगा, उनके सर पे जाके बैठ जाऊंगी, उनको सुला दूंगी और मैं पूरी कथा सुन के अपने जीवन को धन्य बना लूंगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। मैं उनके जीवन को धन्य बना दूंगी और मेरा भी जीवन धन्य बन जाएगा। निद्रा देवी ने कहा भगवान से, तो राम जी तैयार हो गए। राम जी ने कहा कि उन्हीं को सुलाना जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो, भगवान की कथा में मन न लग रहा हो, जिनको आलस्य आ रहा हो, या जिनको ये हो कि चलो अब घर चलें, रजाई ओढ़ के सो जाएं, बहुत ठंड हो रही है, उनको सुला देना। वहीं बैठे बैठे वो सो जाए और निद्रा देवी पूरी कथा सुन लेती हैं। इसलिए आप आए हो, कोशिश करिए आप सुनिए। आप नहीं सुनोगे तो निद्रा देवी बैठ के सुन जाएंगे, आपका आना भी बेकार हो जाएगा, है ना। इसलिए आप जब आए हैं तो यहाँ बैठ के भगवत नाम का आनंद लीजिए। तुलसी पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के जीवन में पाप जब ज्यादा होते हैं ना, तो मन भी आलस्य करने लगता है। अच्छा ये स्थिति होती है कि नहीं? बैठे हो कथा में, नींद आ जाए, शरीर में बड़ा दर्द होता है, हाथ पांव दर्द होने लगते हैं, हजारों आसन बदल लेते हैं, फिर मन करता चलो घर चलें। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? बोले शुरू के 1-2 दिन में ये सब स्थिति बनेगी, लेकिन जब 2-3 दिन बीत जाएगा कथा सुनते सुनते, और तुम्हारे जीवन में जो पाप हैं वो भगवान की कथा को सुनते हुए नष्ट हो जाएंगे, और जब जीवन निष्पाप बन जाएगा तो फिर ये मन नहीं करेगा कि घर जाएं, फिर तो मन करेगा कथा होती रहे और हम सुनते रहें, हम आनंद लेते रहें। फिर जाने का मन नहीं होगा मेरे बंधु। आज और कल 2 दिन मन करे तो भी जबरदस्ती बैठ के सुनिएगा। आज और कल अगर सुन लेंगे, पूर्व जन्म के पाप दूर हो जाएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, और फिर भगवत सेवा में, भगवान की कथा में ऐसा मन लगेगा ना। जब कथा होती है तो लोग रोते हैं, जब संपूर्ण हो जाती है तो वो रोते हैं। कौन? बोले जो सच्चे भक्त होते हैं, उनके नेत्र भर जाते हैं, वो रुदन करते हैं। बोले क्यों? बोले इतना सुंदर समय मेरे जीवन में बार बार क्यों नहीं आता, ये 7 ही दिन क्यों मिला मुझे। मैं तो चाहती हूँ ऐसे रोज भगवान की कथा होती रहे और मेरे कान मेरे गोविंद की कथा को सुनते तृप्त होते रहे। परीक्षित जी महाराज 7वें दिन सुखदेव महाराज के चरण पकड़ के रोने लगे। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु आज नहीं तो कल आनी है। मुझे मृत्यु का गम नहीं है, मुझे गम इस बात का है कि आज भगवान की कथा पूरी हो जाएगी तो कल कौन मुझे कथा सुनाएगा, मेरे श्रवण कैसे पवित्र होंगे।
आप लोग कहीं भी कथा सुनने जाते होंगे, 7 दिन सुन लेते होंगे, तो फिर एक हफ्ता मन ही नहीं लगता है किसी भी काम में। अच्छा हमारा क्या, हम यहाँ खत्म किए तो कल कहीं और चालू कर दिए, हम तो उसी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन रह जाती है आप लोगों के लिए कथा की यादें, कथा के भजन, कथा की बातें। फिर कई दिनों तक वो मन में सोते जागते उठते बैठते चलता रहता है। घड़ी की सुई देके 3 बज गई, सोचेंगे अरे राम राम, कल कथा हो रही थी आज हो ही नहीं रही है ना। ये सब स्थिति होती है किसके लिए? बोले जब गोविंद से प्रेम हो जाए, जब ठाकुर से प्रेम हो जाए भैया। जिनके हृदय में प्रेम नहीं उनके लिए तो सब विषय बराबर ही है ना। जो प्रेम ना हो तो कहेंगे अरे महाराज तो सुनाते ही रहेंगे, इनका तो काम ही है ये सब सुनाना, ये तो यही बताएंगे चलो वृंदावन सब मिलके, है ना। लेकिन जो भक्त होंगे वो कहेंगे नहीं, यही असली जीवन है। परीक्षित ने यही तो कहा कि जो मेरा जीवन बीत गया वो किसी काम का नहीं था, अब ये 7 दिन जो मिला है ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। परीक्षित ने कहा अब ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल है, इन पलों को मैं अपने जीवन से गंवाना नहीं चाहता। ऐसे पल मेरे जीवन में आते रहे, मैं भगवत कथा को सुनता रहूं, भगवत सेवा का आनंद लेता रहूं। तो सबसे पहले श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया, बाद में वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम अमुनिमान तोष्मी। वो सुखदेव जी महाराज जो कैलाश पे आए विगलित अंडे के रूप में एक पेड़ के छिद्र में जाकर के बैठ गए। पार्वती जी ने कहा मुझे अमर कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। शंकर जी कहते हैं देवी कथा सुनते हुए नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है, अगर मैं कथा सुनाने लगा और तुम सो गई तो? पार्वती जी कहती है महाराज आप तो सुनाइए, मैं नहीं सोऊं, मत पकड़ो बेटा, आप सुनाते रहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, तुम बीच में राधे नाम की हुकारी भरते रहना, राधे राधे बोलते रहना, जिससे मुझे लगता रहे कि तुम जग रही हो, तुम जाग रही हो। पार्वती जी मान गई। भगवान भोलेनाथ ने सुनाना प्रारंभ किया, सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे। 1 दिन बीत गया, ध्यान से सुनिए, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, और जब 5वें दिन भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन होने लगा तो उन बाल लीलाओं का जब वर्णन महादेव जी सुनाने लगे तब माता पार्वती जी को निद्रा आने लगी। माखन चुराने के लिए भगवान ब्रज में जाते हैं, गोपियों के घर जाके माखन चुराते हैं, और तो और माता यशोदा भगवान को उखल से भी बांधती है। अब बताइए भगवान को बांध कौन सकता है? क्या है किसी में इतनी हिम्मत जो ईश्वर को बांधे? मैया भी जब बांधने लगे तो भगवान बंधते नहीं है, पूरे वृंदावन की रस्सी को जोड़ दिया, लेकिन कन्हैया की मुट्ठी भर की कमर जो है वो बंधती नहीं है। और रस्सी लेके आई मैया, और रस्सी लेके आई मैया, जितनी भी रस्सी है सबरी रस्सी को मैया ने जोड़ दिया। सब रस्सी जोड़ देने के बाद भी भगवान नहीं बंधे। वो 2 अंगुल की जो कमी है, 2 अक्षर की जो माया है, माया जब तक जीवन में रहती है तब तक माधव की प्राप्ति नहीं हो सकती। माता यशोदा के मन में अभिमान हो गया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं। पुत्र मान के बांधने लगी, अभिमान हुआ तो भगवान नहीं बंधते हैं, लेकिन बांधते बांधते नहीं बंधे, मैया थक गई। और जब मैया थक जाती है ना, और जब मैया थकी तो भगवान कहते हैं कि माँ
अगर मुझे बांधना हो एक ही सूत्र है, मैं केवल प्रेम का भूखा हूं, मैं केवल भाव का भूखा हूं। कोई बल से चाहे, कोई धन से चाहे, किसी का बहुत बड़ा मकान हो, चाहे भगवान मुझे मिल जाए, ये संभव नहीं है। भगवान तो कृपा से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। वो धन, बल, वैभव, संपदा, सुंदरता, इससे भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते माँ, कोई प्रेमी हो तो मुझे बांध लेता है, कोई भक्त हो तो अपनी भक्ति में मुझे बांध लेता है। प्रेम में भगवान बंध जाते हैं, भक्ति में भगवान बंध जाते हैं। प्रेम भक्ति के अलावा भगवान को बांधने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सार, कोई भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सोने पुकारे और मैं कभी सुनता नहीं, अभाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कोई प्रेम से मुझे बांधना चाहे, कोई भक्ति में मुझे बांधना चाहे तो मैं बंध जाता हूं। आप प्रेम से भगवान को बुलाएंगे, वो दौड़े चले आएंगे, उनके आने में देर नहीं होगी। बस कोई भक्ति से, कोई प्रेम से भगवान को बुलाने वाला होना चाहिए। सुख का बच्चा उस पेड़ के छिद्र में बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मुझे लगता है तुम्हें निद्रा आ रही है। पार्वती जी फिर जग गई। भगवान ने कहा कि जाओ देख के आओ, कैलाश पे कोई बैठा तो नहीं है। अपने डमरू को भगवान ने बजाया, जितने जीव जंतु थे वो कैलाश को छोड़ के चले गए, एक भी पंछी वहां नहीं रहा। क्यों? बोले क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान की कथा हर किसी के जीवन में नहीं होती। बोले जिसके जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य है उसे ही भगवान की कथा सुनने को मिलती है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। जिनके जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उन्हें ही भगवान की कथा सुनने को मिलती है भैया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अयस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रयेत। यस्या श्रवण मात्रेण, केवल भागवत के श्रवण मात्र से ही जीवन में हमारे आके भगवान विराजमान हो जाते हैं। पार्वती जी गई, घूम के आ गई, बोले भोलेनाथ कहीं कोई भी नहीं है, सब चले गए, केवल मैं अकेली हूँ। बैठ गई, भगवान कथा सुनाने लगे, आनंद बढ़ने लगा, आनंद मिलने लगा तो धीरे धीरे पार्वती जी को निद्रा फिर आने लगी। सुख का बच्चा पेड़ में बैठा है, छिद्र में बैठा है। पार्वती जी जब सो जाती हैं तो सुख का बच्चा पार्वती जी की जगह पे राधे राधे बोलने लगा। उसे लगा कहीं भगवान कथा ना बंद कर दे। कथा का जो प्रवाह है ना वो कभी रुकना नहीं चाहिए। धर्म का जो प्रचार है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए। ये कथा भी लाइव हो रही है YouTube के माध्यम से। पवन देव महाराज से सर्च करके आप सभी कथा को देख सकते हैं, उस कथा का आनंद ले सकते हैं। कथा को शेयर करके आगे बढ़ा के और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ सुनिए, घर जाके फिर सुन लीजिएगा YouTube पे, ठीक है? आप भी तो वहां नजर आएंगे, खुद को भी देख लीजिएगा। बाद में फिर टीवी चैनल के माध्यम से कथा जब लाइव होगी तो आप घर बैठे टीवी पे कथा का आनंद लीजिएगा।
गुरुदेव भगवान जीवन में कृपा करते हैं तो भगवत कृपा जीवन में मिलती है, और जब भगवत कृपा जीवन में मिलती है तो भगवान की कथा सहज ही प्राप्त हो जाती है। सुख का बच्चा पार्वती जी की जगह बैठकर और राधे राधे बोलने लगा, भगवान बैठ के सुनाने लगे। अच्छा, बाबा इतनी मस्ती में सुनाते हैं, बाबा को पता ही नहीं पार्वती जी सुन रही हैं कि सुख का बच्चा सुन रहा है। उन्हें तो ध्यान ही नहीं है कौन सुन रहा है, वो तो सुनाते जा रहे हैं। बच्चा सुन रहा है भगवान की उन लीलाओं को, भगवान के उस आनंद को, और वहीं बैठ के रोने लगा। नेत्र भर गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदाप्य साध्वी इलेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम अकम वा दयालुम शरणं व्रजेम। सुनाने लगे भगवान भोलेनाथ की जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के भगवान को मारने के लिए आती है, ऐसे मारने वाली का भी भगवान कल्याण कर देते हैं और उसे वही गति प्रदान करते हैं जो माता यशोदा को गति देनी थी। अब आप विचार करिए, जो गति भगवान माँ के लिए सोच के रखे थे, पूतना बीच में मौसी बन के आ गई तो भगवान ने माँ की गति पूतना को दे दी। माँ को बाद में मुक्त किया, पहले पूतना मौसी को भगवान ने मुक्त किया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनके जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। कोई मारने के लिए आए तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं, उनके जैसा भक्त वत्सल दुनिया में कौन होगा। मारने के लिए जब कोई आता है तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इसलिए भगवान के जैसा दयालु कोई नहीं है। सुख का बच्चा रो रहा है, सुन रहा है, पूरी कथा बाबा ने सुना दी, बैठ के सुनता रहा। और जब कथा के बाद बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय हो। और जब बाबा ने जयकारा लगाया तब पार्वती जी की नींद टूटी। और जब पार्वती जी की नींद टूटी, बोले महाराज इतनी जल्दी कथा क्यों बंद कर दी? अरे अभी तो हम सुन ही रहे थे, अभी तो 5 ही दिन हुआ था, और सुनाइए। भगवान की कथा में बड़ा ही आनंद आ रहा था। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, तुम्हारे जीवन में जितनी सौभाग्य कथा का रहा उतना ही तुमको मिला। मुझे लगता है कि तुम्हें नींद आ गई, तुम्हारी जगह पे कोई और भगवान की कथा सुन के चला गया। कौन सुन लिया महाराज? आपने बंद क्यों नहीं किया? अरे मैं सो गई थी तो राधा नाम भी तो बंद हो गया होगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं, राधा नाम तो कोई ले रहा था। कौन है वो? शंकर जी को क्रोध आया, उसे मारने के लिए अपने त्रिशूल को छोड़ दिया भगवान ने। और जब वो त्रिशूल को छोड़ा, पीछे पीछे त्रिशूल लगा, तो सुख का बच्चा पेड़ के छिद्र से निकल के भागने लगा। सोचने लगा कि मैंने अपराध क्या किया जो भोलेनाथ मुझे मार रहे हैं। त्रिशूल पीछे पीछे लगा है। पार्वती जी कहते क्यों मारने जा रहे हो प्रभु? तो कहते हैं इन्होंने भगवान की कथा को चोरी से सुना। चोरी से सुनने का मतलब जो आसपास यहाँ हो और कथा पंडाल में ना आए और घर ही बैठ के सुन ले, ये कथा से चोरी है। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। जो यहाँ आ सकते हैं, जिनके लिए यहाँ आना पॉसिबल है, वो यहीं आके कथा को सुने। जो नहीं आ सकते वो दूर से सुने, बीमार हैं, लाचार हैं, वृद्ध हैं। बाकी कथा पंडाल में ही आके भगवान के कथा के सम्मुख बैठ के और भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और देखो भैया, जो भगवान के भागवत जी के सामने जब हम बैठ के सुनते हैं ना, भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष हैं भागवत जी।
भागवत को कल्प वृक्ष कहते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ जाता है उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। उसके मन में जो इच्छा होती है वो अपने आप भागवत जी पूरी कर देती है, उसे मांगना भी नहीं पड़ता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, उसे तो मांगना भी नहीं पड़ता है। जीवन में ऐसे कृपा करते गोविंद, भगवत कृपा जीवन में आ जाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं सुख का बच्चा भागने लगा और भागते भागते कहाँ गया? बोले वेद व्यास जी की कुटिया में चला गया। व्यास जी की पत्नी अपने केसों को सुखा रही थी और केसों को सुखाते सुखाते उनको जम्हाई आई, छोटा सा वेश बना के व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। और जब व्यास पत्नी के गर्भ में गया, बैठ गया, बाबा महादेव त्रिशूल लेके आए, मेरा शत्रु आपकी कुटिया में छिपा है व्यास जी, उसे बाहर निकालिए, मैं उसे मारने के लिए आया हूं। व्यास जी कहते हैं आपका शत्रु मेरी कुटिया में कैसे प्रभु? तो कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा को चोरी से सुना है, अमर कथा को चोरी से सुना, इसलिए मैं उनको मारने के लिए आया हूं, उन्हें बाहर कीजिए। व्यास जी कहते हैं प्रभु क्यों मारने के लिए आए हो? अरे जिन्होंने अमर कथा को सुना हो उन्हें कौन मार सकता है? अब वो तो गदगद हो गए, वो तो अमर हो गए हैं, अब उन्हें दुनिया में कोई नहीं मार सकता। प्रभु आप उनको मारने के लिए क्यों आए हैं? व्यास जी के पुत्र को मारने के लिए भोलेनाथ आए, लेकिन उनको आशीर्वाद देके जा रहे हैं। जाइए व्यास जी, आपका जो बेटा है वो आपसे भी ज्यादा आपके यश को, आपके नाम को आगे बढ़ाएगा। बाबा प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए भगवान। और 12 वर्ष बीत गए, माँ के गर्भ से सुखदेव जी महाराज बाहर आना ही नहीं चाहते, माँ के गर्भ में ही बैठे हैं। तब व्यास जी ने भगवान को बुलाया, मायापति भगवान पधारे और भगवान ने कहा कि आओ पुत्र, मैं संकल्प लेता हूँ दुनिया में कोई भी मेरी माया से नहीं बचेगा, लेकिन तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। आओ तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। और तब सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ से 12 वर्षों के बाद बाहर आए। 12 वर्ष बाद माँ के गर्भ से बाहर आए, न एक बार माँ को माँ कहा, न पिता को पिता कहा, भगवत आराधना करते हुए सीधे जंगल की ओर चल पड़े कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। और मीठी मीठी तालियां बजाते भाव से सब लोग मिलके गाइएगा, भाव से। हरि बोल, जय हो प्यारे की राधे।
दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हैं, भाव से आनंद लीजिए। राधे हरि बोल, जय प्यारे की। बाके बिहारी लाल की, जय प्यारे। हरि बोल, जय प्यारे। हो जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। हो जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। हो वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। हो वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो दिल में, हो दिल में, दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिन पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसे लगन तो लगा दे कि तेरे बिन पल न रहो। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ दिल में, ओ दिल में, दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। बोले बाके बिहारी लाल की। हरि बोल, जय प्यारे। आनंद लेते हुए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। हरि बोल, जय प्यारे। राधे जय प्यारे की। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों के धूल में मिल जाओ। तेरे
चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों के धूल में मिल जाऊं। है आशा यही कहीं दूर न जाऊं, है आशा कहीं दूर न जाओ। ओ मुझको आशा यही कहीं दूर न जाओ, मुझको आशा यही कि कहीं दूर न जाओ। ओ मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसे लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। और दोनों हाथ उठाते बेटी बेटी तालियां बजाते हुए भाव से आनंद लीजिए। राधे जहो प्यारे की हरि को। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब तो भक्ति का रंग चढ़ा दे कि तेरे बिना पल न रहो। अब तो भक्ति का रंग चढ़ा दे कि तेरे बिना पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। 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 क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सबको मिल के बोलना पड़ेगा। राधे राधे।
आइए सुंदर से झांकी का हम लोग दर्शन कर लें, फिर कथा को विश्राम दे दें। चूंकि भैया हमारे कह रहे हैं कि आरती होगी, तो उससे पूर्व कल जो समय रहेगा कथा का वो ठीक 3 बजे से रहेगा। 2 बजे के बाद गीत संगीत भजनों का आनंद और 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल का समय जरूर ध्यान रखेंगे, देर से नहीं आना है जिससे अधिक रात्रि ना हो, और जो मंदिर की व्यवस्था है वो भी चलती रहे और हमारी कथा भी चलती रहे। तो कल मैं निवेदन करूंगा, जो लोग आए हैं वो अकेले नहीं आएंगे, और लोगों को ले आइएगा। कोई ना मिले अपना तो उसे अपना बना के ले आइएगा, ठीक है। अकेले नहीं आना, अधिक से अधिक लोगों को बताना है। बहुत सुंदर झांकी आपके बीच में है, जो कि आज समय कम रहा। हम लोग भी कल देवरिया में कथा गोरखपुर में चल रही थी, वहाँ पूरी हुई। 10 बजे मंच से उतरे और 12 बजे जाके ट्रेन पकड़ा, 8 बजे यहाँ पहुँचे, फिर कलश यात्रा, भोजन प्रसाद, फिर कथा में आ गए। इसलिए थोड़ा आज विलम्ब हो गया, लेकिन कल आप लोग 3 बजे से पहले ही बहुत बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति यहाँ बनाएंगे, जिससे हम सब मिलकर बहुत ही सुंदर कथा का आनंद लेंगे। तो आइए जरा मेरे साथ मिलके सब लोग मिलके गाइएगा। बहुत सुंदर भाव है प्रभु का, आप सभी लोग मिलके मेरे साथ गाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, हो तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, हो तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, हो तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, हो तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदाओं पे बर जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वार जाऊं। और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भाव से आनंद लेंगे। भैया ओ भैया और जोरदार तालियां एक बार बजाएंगे छोटे से कन्हैया के लिए। मोर मुकुट मत राकृत कुंडल, मोर मुकुट मत राकृत कुंडल, मोर मुकुट मत राकृत कुंडल, मोर मुकुट मग राकृत कुंडल, मोर मुकुट मत राकृत कुंडल, ओ गालों पे तेरी हाँ घुंघराली लटकन, गालों पे तेरी हाँ घुंघराले अटकन, तेरी मीठी बसुरिया पे वारी जाऊं, तेरी मीठी बसुरिया पे वार जाऊं, तेरी मीठी बसुरिया पे वारी जाऊं, तेरी मीठी बसुरिया पे वार जाऊं, ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वार जाऊं, ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वार जाऊं। और मीठी मीठी तालियां
मजा तो भाव से आनंद लीजिएगा सब मिलकर। राधे जहो प्यारे की हरि बोल जहो प्यारे की। हरि बोल जहो प्यारे। और देखिए आपके मध्य में बहुत ही सुंदर झांकी आई है, तो जरा जोरदार तालियां एक बार बजाएं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और हम अपने मुख्य यजमान जी से चाहेंगे कि भगवान के सुंदर झांकी पे आपका जो भी भाव हो आप अर्पण करेंगे। बहुत सुंदर कन्हैया आपके मध्य में प्रकट है। आप में से भी जो भी लोग चाहेंगे आज लाला की न्यौछावरी के लिए आज कन्हैया आपके बीच में है। जिनकी भी इच्छा हो, भगवान जब दर्शन देते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभु को हम अर्पण करते हैं। जिनका भी भाव हो वो आके भगवान को प्रणाम करें। हरि बोल जहो प्यारे। राधे जहो कन्हैया। ओ राधा रानी संग में विराजे, राधा रानी संग में विराजे, ओ राधा रानी संग में विराजे, राधा रानी संग में विराजे। ओ देख छवि मन नूपुर साजे, देख छवि मन ऊपर साजे। तेरी मीठी बसुरिया पे बारी जाऊं, तेरी मीठी बसुरिया पे वर जाऊं। तेरी करुणा की मैं भी सौगात पाऊं, तेरी करुणा की मैं भी सौगात पाऊं। तेरे मीठे मीठे नैनों पे मैं वार जाऊं, तेरे मीठे मीठे नैनों पे मैं वार जाऊं। ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। ओ तेरे मीठे मीठे नैनों पे मैं वार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वार जाऊं। बोले वाके बिहारी लाल की जाओ। हरि बोल जहो प्यारे की। राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की। सूरत तेरी नंद दुलारे, सूरत तेरी नंद दुलारे। ओ मोहन मन में बस गई हमारे, मोहन मन में बस गई हमारे। सूरत तेरी नंद दुलारे, मोहन मन में बसी हमारे। सूरत तेरी नंद दुलारे, बस गई मेरी हमारे। ओ सूरत तेरी नंद दुलारे, सूरत तेरी नंद दुलारे।
दुलारे। ओ मोहन मन में बस गई हमारे, मोहन मन में बस गई हमारे। ओ तेरे चरणों की मैं भी भक्ति को पाऊं, तेरे चरणों की भक्ति को मैं भी पाऊं। ओ तेरे चरणों की भक्ति को मैं भी पाऊं, तेरे चरणों की भक्ति को मैं भी पाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे नैने मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। ओ तेरे चरणों की मैं भी भक्ति को पाऊं, चरणों की मैं भक्ति को पाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ मेरी करुणामयी सरकार, हो मिला दो ठाकुर से एक बात, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले। ओ मेरी करुणामयी सरकार, हो मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले। आइए सभी लोग प्रणाम करते रहेंगे, कि मेरी तालियां बजाते हुए। और दोनों हाथ उठा के बड़ी तालियां बजाते हुए। ओ तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तुम बिन मोहन आधा आधा, तेरे बिना मोहन आधा आधा। ओ तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, ओ तुम बिन मोहन आधा आधा, तुम बिन मोहन आधा आधा। नंद नंदन प्राण आधार हो, नंद नंदन प्राण आधार मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी,
श्री राधे बरसाने वाले। जो दीवाने होना चाहे तो रात उड़ा के बड़ी बड़ी तालियां बजाते हुए मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे। अरे हे श्यामा मोह श्याम से मिला दे, हे श्यामा मोह श्याम से मिला दे। ओ मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे। हे श्यामा मोह श्याम से मिला दे, हे श्यामा मोह श्याम से मिला दे। तेरे बस में नंद कुमार हो, तेरे बस में नंद कुमार मिला दो, ठाकुर से एक बार कृपा करो भानु दुलारे। श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे। श्री राधे बरसाने वाले। ओ मेरी करुणामयी सरकार हो, ओ मेरी करुणामयी सरकार मिला दो, ठाकुर से एक बार कृपा करो भानु दुलारे। श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे। श्री राधे बरसाने वाले। हरि बोल। हरि बोल जहाँ प्यारे। और सभी लोग धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े होते हैं आरती के लिए। धन्यवाद। राधे जहो प्यारे की। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आनंद लीजिए। आरती में हम लोग चलेंगे और स्थान पे खड़े होते ही झूमिएगा। ओ गौलोक के ठाकुर प्यारे, गौलोक के ठाकुर प्यारे। गौलोक क्या बात है, देखिए हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर न्यौछावरी हुई है। जरा जोरदार तालियां बजाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम अपने पवन भैया से भी चाहेंगे कि आप तो हमारे मुख्य यजमान हैं आदरणीय पवन गुप्ता जी, उनके धर्म पत्नी जी या उनके जो भी परिवार में है, आप भी थोड़ा आगे आइए, क्योंकि आप तो मुख्य यजमान है ना, तो आपको तो करना ही चाहिए। सुंदर न्यौछावरी में आप भी जो आपका भाव बने प्रभु चरणों में आप भी अर्पण करें, क्योंकि ये इतने सुंदर लोग यहाँ। धन्य है भैया आप, और धन्य है आपकी भक्ति, और धन्य है ये प्यारी से बाबा सिद्धनाथ की धरती। ओ गौलोक के ठाकुर प्यारे, गौलोक के ठाकुर प्यारे। ओ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम और पधारे। माता जी थोड़ा कैमरा से दूर रहिए, कैमरे से दूर। ओ गौलोक के ठाकुर प्यारे,
गौलोक के ठाकुर प्यारे ओ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। हरे कृष्ण लीला की सार हो, हे कृष्ण लीला की सार मिला दो, ठाकुर से एक बार कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले। बड़ी करुणामयी सरकार हो, मेरी करुणामयी सरकार मिला दो, ठाकुर से एक बार कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले। ओ कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले, कृपा करो भानु दुलारे, श्री राधे बरसाने वाले, श्री राधे बरसाने वाले, श्री राधे बरसाने वाले, श्री राधे बरसाने वाले। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, हे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए सुंदर से आरती में हम अपने मन को लगाएं। कल का समय आप लोग जानते हैं 3 बजे अपनी उपस्थिति बनाइएगा। आज के लिए जो लोग भक्त आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके जीवन में भगवत भक्ति प्रेम ऐसे ही बना रहे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आराधिक्यं दीपं दर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए। रखियो लाज हमार ओ काना मेरे, रखियो लाज हमार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, वो सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार हो, करो भव सागर पार, करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा
जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। बाण तुझस अपार हो, बाण तुझस अपार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरे आरती, कन्हैया तेरे आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हर बोर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, भाग्य बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सिद्धेश्वरनाथ जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुंदर सा प्रसाद और आरती का दर्शन करने के बाद ही घर की ओर जाएं।